आइए चलते हैं जहानाबाद, जहाँ पर डॉक्टर श्रवण कुमार उमराव अपनी क्लिनिक में मौजूद हैं और उनके विषय में जो ये महाराष्ट्र में उथल पुथल शिवसेना भाजपा और सत्ता के बीच में जो मची हुई है उनके विचारों को जानते हैं, क्योंकि डॉक्टर साहब वैद्य होने के साथ साथ जहानाबाद क्षेत्र के एक कुशल राजनीतिज्ञ भी हैं और जिन्होंने कि इस चुनाव में जो कि विधानसभा का हुआ था उसमें आपकी तरफ से बहुत ही शानदार कार्य किया था, जिसकी वजह से वो सम्मानित भी किए गए थे, क्योंकि उन्होंने कई जगह कैंप लगा के कोरोना पीरियड में मरीजों को निःशुल्क दवाई का वितरण किया। ये डॉक्टर श्रवण कुमार जी उमराव जो जहानाबाद में बहुत ही प्रतिष्ठित वैद्य, राजनीतिक और बहुत ही कुशल चितेरे हैं काव्य के, उनके विषय में मैं जितना ही बयान करूं कम है, क्योंकि कोरोना समय में इन्होंने मरीजों की निःशुल्क सेवा की, जिसकी वजह से ये क्षेत्रीय और सरकारी संस्थाओं से कई बार सम्मानित किए गए। डॉक्टर साहब जी नमस्कार। नमस्कार भैया, नमस्कार। बताइए डॉक्टर साहब जी, अच्छा, ये जो महाराष्ट्र में जी 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 राजनीतिक उठापटक मची हुई है जी जी शिवसेना और भाजपा जी जी तथा सत्ता के बीच में, जी जी इसमें मैं आपके क्रांतिकारी और ओजस्वी विचारों को जानना चाहता हूँ। इस विषय में आपका क्या कहना है? ठीक है, मैं बताना चाहता हूँ। जो महाराष्ट्र में उथल पुथल आप कह रहे हो कि हो रही है, उथल पुथल हो रही थी। अच्छा। आज अब उथल पुथल ख़त्म होने जा रही है। वो इसलिए होने जा रही है कि महाराष्ट्र के अंदर एक असली शिवसेना की सरकार आ चुकी है। असली शिवसेना का मतलब? असली शिवसेना का मतलब ये है कि असली शिवसैनिक वो हो सकते हैं जो माननीय एवं पूजनीय बाला साहब ठाकरे की पार्टी हो। अच्छा, उनके सिद्धांतों हाँ, पे उनके चलते हो। सिद्धांतों में चलती हो जी। और उनके सिद्धांतों पे लेके और आगे समाज की सेवा, जो देश की सेवा हो रही थी, वो असली शिवसेना थी। जी जी। लेकिन अब मैं दो फाड़ क्यों अपने विचार रखना चाहता हूँ, इसलिए कि शिवसेना असली वो नहीं हो सकती है। वो शिवसेना असली नहीं हो सकती जो हिंदुओं के विरोध, हिंदू हृदय सम्राट कहे जाते थे माननीय बाला साहब ठाकरे जी, जो माननीय एवं पूजनीय का हम लोग समझते हैं, और कट्टर हिंदूवादी थे। और उन्होंने एक अपने दुश्मनों से, ऐसे राजनीतिक दुश्मनों से एक समझौता किया। राजनीति में सत्ता पाने के लिए, राजनीति में कुर्सी के लालच में जो इन्होंने फैसले किए, ऐसी पार्टियों से समझौते किए जो कि माननीय एवं पूजनीय बाला साहब ठाकरे अगर होते तो इनको बहुत बड़ा दुख होता। जो उन पार्टियों से सत्ता के पाने के लिए ऐसा कदम उठाया, तो वो असली शिवसैनिक नहीं हो सकता। सही है डॉक्टर साहब, वो हिंदुत्व के आधारभूत ढांचे से विलग नहीं हो हुए। सकती। वो असली शिवसेना नहीं हो सकती है जो अर्णव गोस्वामी जैसे एक देश के प्रमुख चैनल के एंकर को 15 मिनट में न्यायालय पहुंचने के लिए सम्मन भेजती हो। जो 15 मिनट में न्यायालय में पहुंचने की, महाराष्ट्र जैसी जगहों में पहुंचने के लिए सम्मन जारी करे, कैसे कोई पहुंच पाएगा? नहीं पहुंच सकता है। नहीं पहुंचेगा तो न्यायालय का अवमानना होगी, तो इन पर केस लगेंगे तो इनकी जो हेकड़ी है अर्णव गोस्वामी की, हम निकालेंगे। ये उनका एक विषय था, शासन और प्रशासन का, एक सत्ता का एक अहंकार था। वो शिवसैनिक नहीं हो सकते हैं। दूसरा मैं कहना चाहूँगा, वो शिवसैनिक नहीं हो सकता जो संघर्षशील नायक सुशांत राजपूत को एक षड्यंत्र के तहत उसका मर्डर करवा दिया जाए। इसके बाद
उसको न्याय की जगह अन्याय किया जाए, वो शिव सैनिक की सरकार नहीं हो, शिवसेना नहीं हो सकती है। तीसरा मैं कहना चाहूँगा, वो शिव सैनिक नहीं हो सकता जो जिसकी पुलिस पालघर में 2 साधुओं को थाने से निकाल के और भेड़ बकरियों की तरह उसका एक भेड़ियों के बीच डाल दिया जाए, उसको नोचने के लिए गिद्धों के बीच में डाल दिया, जैसे मांस फेंका जाता है, ऐसे क्या कहते हैं कि 2 साधुओं को पुलिस ने थाने से निकाल के डाल दिया गया और उनको जनता ने, हम जनता नहीं कह सकते, उनको गुंडे मवाली या पार्टियों के कुछ सिपह सलार हो सकते हैं, उन्होंने उसको इस तरह से जानवर की तरह पीट के मार डाला और वहाँ की सत्ता पक्ष ने बचाव करके आज तक उसके विषय में कुछ काम नहीं किया। वो असली शिव सैनिक नहीं हो सकते हैं। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि असली शिव सैनिक वो लोग नहीं हो सकते जो आप कहना चाहते हो। और दूसरी बात यह है कि पांचवी बात यह है कि असली शिवसेना वो नहीं हो सकती जो दादागिरी के माध्यम से कंगना रनौत को बिना सूचना बिना नोटिस के उसके संघर्ष से बनाया हुआ खून पसीने से बनाया हुआ बिल्डिंग को तोड़ दिया जाए। आज भी अगर दावा के साथ कहता हूँ, आज भी दावा के साथ कहता हूँ कि अगर जांच कराई जाए तो हज़ारों क्या न जाने कितने हज़ार अवैध मकान बने होंगे मुंबई के अंदर, और ऐसे मकान बने होंगे उसका कोई प्रूफ कोई कागज़ नहीं होंगे, पूरा मकान अवैध होगा। इसने थोड़ा सा बढ़ा के बनवा दिया तो उसको इतना दादागिरी से तोड़ दिया गया। ये असली शिवसेना नहीं हो सकती है। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि असली शिवसेना की सरकार बनी हुई है आज के जो एकनाथ शिंदे जी की सरकार है, वो असली शिव सैनिक हैं और असली शिवसेना की वो है, तो ये काम कर रहे हैं, इनको मैं मानता हूँ। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि देश के अंदर कोई भी आदमी हो, उसको स्वतंत्रता से अपने विचार को रखने के लिए एक स्वतंत्रता होना चाहिए। जैसे मैं बात कर रहा हूँ, जैसे आप बात कर रहे हो, या कोई देश का कोई भी एक आदमी, एक भारतीय सदस्य हो, नागरिक हो, उसको अपनी स्वतंत्रता से अपने विचार रखने का अधिकार है। जिस तरह से हम अनेक सारी पार्टियों में हम किसी को भी चुन सकते हैं, वो चाहे निर्दलीय हो, चाहे कोई नई पार्टी या जन्म लिया हो या कोई चीज़ हो, उसको हम वोट करते हैं। उसी तरह हमको विचार रखने का अधिकार होना चाहिए, उसमें कोई दबाव या पुलिस प्यादा या कोई ऐसा दबाव नहीं होना चाहिए। इसलिए नहीं होना चाहिए, हर इंसान का एक स्वतंत्रता होती संविधान के द्वारा मिला हुआ है कि हम अपने विचार रख सकते। मैं मानता हूँ कि हो सकता है उसके विचार गलत भी हों, अच्छे भी हों, वो विषय आपका न्यायालय है तो न्यायालय कहेगा। आप डायरेक्ट उसको आप धरना प्रदर्शन रैली के माध्यम से उसको मांग नहीं कर सकते हो कि आप क्या कहते हैं कि आप जेल के फांसी सज़ा होना चाहिए, उसका सर कलम कर देना चाहिए, या उसको सज़ा देना चाहिए, या उसका मर्डर कराना चाहिए, या फिर मिलेगा तो मैं इसको जिंदा नहीं रखूँगा, ये बयान नहीं होना चाहिए। इस तरह का दबाव नहीं डाला जा सकता। ये सारा संविधान के हिसाब से चलता है तो संविधान के हिसाब से चलना चाहिए, तो ये स्वतंत्रता मिलना चाहिए। दूसरी बात मैं आपको लास्ट में ये बताना चाहता हूँ कि कोई भी इंसान अगर उसका मामला उस प्रदेश का मामला इधर आप थोड़ा देखिए, अगर उस प्रदेश का मामला किसी कोर्ट में जाता है तो उस प्रदेश की कोर्ट का ही अधिकार होना चाहिए उस क्या कहते हैं कि मुकदमा सुनने का, दूसरे प्रदेश में नहीं जाना चाहिए। मैं समाज सेवा का काम कर रहा हूँ, मैं गरीब आदमी हूँ, रोज़ कमाता हूँ, रोज़ अपने पेट का बुझाता हूँ, प्यास बुझाता हूँ, अपने पेट को तृप्त करता हूँ, हैं। मैं 25 प्रदेशों में अगर क्या कहते हैं कि मेरा मुकदमा लग जाएगा तो मैं कैसे न्यायालय पहुंच पाऊंगा, कैसे मैं मुकदमे की पैरवी कर पाऊंगा। तो ये सरकार का एक कर्तव्य होना चाहिए कि इस तरह के मुकदमों को उसी प्रदेश में रखना चाहिए, तो मैं वहां पर किसी आयन के प्रकार जाके मैं अपना मुकदमा में लड़ सकता हूं, हैं। अब मालूम पड़ा मेरा मुकदमा उत्तर प्रदेश में चल रहा है, अब किसी बंगाल में जाके उसने मुकदमा कर दिया है, अब मैं बंगाल में जा सकता हूँ क्या? पश्चिम बंगाल में मैं नहीं जा सकता हूँ ना, गरीब आदमी हूँ, है। तो इसका मतलब है गरीब आदमी तो मुकदमा नहीं लड़ सकता है।
बड़े लोगों नेता लोगों के लिए, और जिनके पास अबाध संपत्तियाँ वही कर पाएंगे। तो एक आम आदमी को भी मुकदमा लड़ने के लिए एक सुविधा होना चाहिए, क्योंकि सच आदमी बोलेगा तो उसके हजारों दुश्मन होंगे, और जब दुश्मन होंगे तो कहीं ना कहीं उसको फर्जी फंसाया जाएगा, और जब फर्जी फंसाया जाएगा तो वो मुकदमा तो जाना ही पड़ेगा, नहीं न्यायालय का अवमानना हो जाएगी, न्यायालय की सुनवाई नहीं जाएगी, तो उसमें दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए मतलब उसको उसी के ज़िला या प्रदेश में ऐसी सुविधाएं की जाएं जिससे हर एक इंसान अपना न्याय के लिए लड़ाई लड़ सके, और क्या कहते हैं कि उसको न्याय मिल सके, ये चीज़ है। ठीक है, जय हिंद। धन्यवाद डॉक्टर श्रवण कुमार जी। ये थे जहानाबाद के जुझारू नेता और समाज सेवक डॉक्टर श्रवण कुमार उमराव जी, जो कि क्षेत्रीय वैद्य भी हैं और जिन्होंने कि हमेशा गरीब जनता को निःशुल्क दवाई बांटने का अपना कार्यक्रम चलाया है, और इनके विचारों से हम सब अवगत हैं। इनका कहना है कि असली शिवसेना के लोग वो हैं जो बाला साहब ठाकरे के सत्य अहिंसा के मार्ग पे बताए मार्ग पे चल रहे हैं, और जो देश की संवैधानिक व्यवस्था है उस व्यवस्था के तहत कार्य कर रहे हैं, प्रेम अहिंसा का जो संदेश दे रहे हैं, और जिनके तहत बहुमत है वो असली शिव सैनिक है। इनका कहना है कि अब सारी समस्याओं का समाधान हो गया है महाराष्ट्र में। तो हम सभी लोगों ने जाना डॉक्टर साहब के ओजस्वी विचारों को, इसके लिए मैं डॉक्टर साहब को धन्यवाद देता हूँ। मैं मेरी जितनी भी सेवा हो सकती है, मेरे पास कोई ज़्यादा खेती नहीं है, मेरा 2-2.5 बीघे खेती है, ये छोटा मोटा मैं आयुर्वेद का दवा की करता हूँ, और गांव-गांव कैंप लगाता हूँ, जो भी मेरी हो सकता है मैं फ्री निःशुल्क गरीबों का कैंप भी लगाता हूँ, और उनको ज़्यादा से ज़्यादा दवा देता हूँ, और अच्छा से अच्छा इलाज करके उनकी सेवा कर रहा हूँ हैं। और मैं उस तरह का बहुत बड़ा आदमी भी नहीं हूँ कि बहुत बड़ा मैं खर्चा कर सकूँ। बस ये है कि जनता की सेवा करने का एक जोश और एक हौसला है अंदर, उसी हौसले के बल पे हम आगे जा रहे हैं और देश की सेवा करने के लिए निकले हैं। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय जय हिंदुस्तान। धन्यवाद डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद।